मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10। हमने दो कलाकार चैप्टर जो पढ़ा था उसके आगे मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। पेज नंबर है 66 और उस में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर छोड़ा था आप लोगों को पढ़ा के कि चित्रा जो है वो अरुणा से ये कहती है कि तू जो है समाज का कल्याण करने के लिए निकल पड़ना, अर्थात जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तू समाज का कल्याण करने के लिए निकल पड़ना। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे कि 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज़ अखबार में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। कहते हैं 3 दिन से मूसलाधार यानी कि बहुत तेज़ी के साथ और लगातार बारिश हो रही थी और रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें जो थी वो आती थी। और बाढ़ पीड़ित जो कि हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तो इनमें जो लोग परेशानी में फंस जाते हैं उनको पीड़ित, उससे पीड़ित लोग कहते हैं। तो बाढ़ पीड़ित की दशा जो थी बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत ज़्यादा उन लोगों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिन से बारिश हो रही थी और बारिश जो थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। अरुणा का सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आकर चित्रा ने कह दिया, और वो कहते हैं कि अरुणा जो थी क्योंकि वो समाज सेवा करती थी, उसे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो पूरा दिन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए शहर में चंदा इकट्ठा करती हुई घूम रही थी। एक दिन चित्रा ने उससे कहा कि तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। और एक दिन चित्रा ने अरुणा से कहा कि इम्तिहान नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ती लिखती है नहीं और जो है सारा दिन पूरे दिन जो है तू चंदा इकट्ठा करने के लिए जो है भटकती रहती है और माता पिता ये सोचेंगे कि इतना सारा पैसा जो है वो तेरी पढ़ाई में उन्होंने लगाया है वो सब पानी में बह गया, अर्थात उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। आज शाम को स्वयं सेवकों का दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। और यहाँ पर जो है अरुणा जो है चित्रा की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती बल्कि अपनी बात चित्रा को बताती है और वो कहती है कि स्वयं सेवकों का दल यानी कि जो लोग जो है इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं में क्या करते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए खुद से जाते हैं। उन्हें उनका दल जो है, एक ग्रुप जो है वो क्या नाम है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जा रहा था और अरुणा ने भी वहाँ पर प्रिंसिपल से अनुमति ले ली थी, उनसे आज्ञा ले ली थी कि मैं भी उनके साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जाऊंगी। चित्रा मैं भी उनके साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जाऊंगी, चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। उसने चित्रा की बात पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपनी बात उसने चित्रा को बताई। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी और शाम होने के बाद अरुणा जो थी वो चली गई और जब 15 दिन बाद वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के बाद जब हॉस्टल लौटी तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, यानी कि वो मदद करने में वो जो थी वो उसका हाल जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो, यानी कि इतनी कमज़ोर हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे ही वह खुद 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई और चित्रा जो थी वो गुरुदेव के पास गई थी। एक अध्यापक थे, उनके पास ये दोनों सहेलियां जो थी वो आया जाया करती थी, तो चित्रा जो थी वो उन्हीं के पास गई हुई थी और अरुणा जो थी उसने नहाया धोया, खाना खाया और खाना खाकर वो लेट गई। उसकी नज़र जो थी वो चित्रा के नए चित्रों पर पड़ी जो उसने अब बनाए 15 दिन में, जब वो अरुणा यहाँ नहीं थी उसने बनाए हुए थे। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे और 3 चित्र उसने बनाए थे चित्रा ने, वो बाढ़ के बने हुए
जो चित्र थे, जो दृश्य, जो सीन जो था वो वहाँ देख कर आ रही थी। कहाँ पर, जहाँ वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गई थी, वो जो सीन उसने, अरुणा ने वहाँ देखा था, वही सीन बिल्कुल उसके सामने चित्रा के चित्रों में दिखाई दे रहा था। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया, उसका मन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उन चित्रों को देखकर। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? शाम को जब अरुणा लौटी तो शाम को जब चित्रा लौटी तो अरुणा जो थी, अरुणा को देखकर चित्रा को बहुत खुशी हुई और अरुणा ने चित्रा से पूछा कि चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? अरुणा ने कहा कि तू अब जो है जाने वाली है अपने घर, तेरे जाने का तय हो गया है। हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। और वो कहते हैं कि अगले बुध को मैं जो हूँ वो यहाँ से अपने घर जाऊंगी और घर जाने के 1 हफ्ते बाद जो है, 1 वीक बाद जो है, मैं कहाँ पहुँचूंगी? हिंदुस्तान की सीमा के बाहर अर्थात विदेश पहुँच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था और खुशी उसके जो थे आवाज़ में साफ दिखाई दे रही थी। सच कह रही है तू, चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते ये बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। और अरुणा जो है वो उसके, चित्रा जो है विदेश जाने से बहुत खुश है, पर अरुणा यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है। वो कहती है, सच कहती है तू, चली जाएगी चित्रा? 6 साल तक साथ रहते रहते मैं तो ये भूल ही गई थी कि कभी मुझे तेरे से अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। और वो चित्रा से कहने लगी, तू चली जाएगी तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी? और उदास इतनी थी, ऐसा लगा कि वो खुद से पूछ रही है कि चित्रा के जाने के बाद वो खुद जो है वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगी। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। दोनों दोस्तों में बहुत प्रेम था और सारा जो हॉस्टल था उनकी मित्रता को जलन की दृष्टि से, निगाह से देखा करता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। और आज चित्रा को यहाँ से हॉस्टल से अपने घर जाना था। सवेरे अरुणा उसका सारा सामान जो था पैक कर रही थी और चित्रा सारी हॉस्टल की लड़कियों से मिलकर आ गई। बस गुरुदेव से मिलना और उनका आशीर्वाद लेना उसको बाकी था, तो उनसे मिलने वो चली गई। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। 3 बज चुके थे परंतु चित्रा गुरुदेव से मिलकर अभी तक नहीं आई थी और 5 बजे की उसकी ट्रेन थी जिससे कि वो अपने घर जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। अरुणा परेशान होने लगी। उसने कहा, इतनी देर हो गई और स्टेशन भी जाना है। उसने कहा कि मैं खुद जाकर देख आऊँ, आखिर चित्रा ने इतनी देर क्यों लगा दी। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया, बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूँ, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। तभी इतने में अरुणा ये सोच ही रही थी कि चित्रा बड़बड़ाती हुई वहाँ हॉस्टल के कमरे में आई और कहने लगी, अरुणा से देर हो गई ना। फिर वो कहने लगी कि अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। और कहने लगी, पता कुछ ऐसा हो गया कि मुझे अचानक से वहाँ पर रुकना ही पड़ा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और क्लास 10th आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से परेशान है कि क्या नाम है, मेरा ये 3rd पार्ट आया कि नहीं आया, 3rd पार्ट मैम ने क्यों नहीं भेजा। और इस तरीके से आप लोगों का कोर्स अगर देखा जाए तो इतना नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोर्स मुझे पता है कि मुझे कितना कोर्स आपको किस समय में कंप्लीट कराना है और आपका कोर्स इतना नहीं है, तो मैं इसी तरीके से आपको 1-2 दिन के छोड़कर तब ही वीडियो आपको भेजूंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मैं अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट करा दूँगी। धन्यवाद।